देश में करोड़ों छात्र और उनके परिवार बोर्ड एग्जाम्स को केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि भविष्य तय करने वाली सबसे अहम प्रक्रिया मानते हैं। ऐसे में यदि किसी छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका की जगह किसी दूसरे छात्र की कॉपी भेज दी जाए तो यह महज एक तकनीकी खामी नहीं रह जाती बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर देती है। सीबीएसई और 12वीं के छात्र वेदांत का मामला इसी विश्वसनीयता के संकट को सामने लाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि छात्र ने चुप रहने की बजाय आवाज उठाई, उसने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी, ट्रोलिंग और आरोपों का सामना किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। आखिरकार सीबीएसई को स्वीकार करना पड़ा कि गलती बोर्ड की तरफ से हुई थी। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे सीबीएसई के पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी से लेकर ब्लर यानी धुंधली आंसर शीट्स की शिकायतें और अब कॉपियों की अदला बदली। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन शिकायतों से। छात्रों का आरोप है कि रीएवैल्यूएशन प्रोसेस में बोर्ड ने जो कॉपी स्कैन करी थी वह उनकी हैंडराइटिंग से मेल ही नहीं खा रही है। एक नहीं बल्कि कई छात्रों ने इस शिकायत को सोशल मीडिया पे किया है। दरअसल शीट्स में जो लिखावट है वो किसी और की है, यानी जिस कॉपी में आपने उत्तर लिखे वो किसी और के नाम पर अपलोड कर दी गई और जो कॉपी आपको मिली वो किसी और की है। सिस्टम में झोल का ये नया मामला सीबीएसई के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। दिल्ली के 12वीं के छात्र वेदांत ने दावा किया कि फिजिक्स में जब 19 से कम नंबर मिले तो उन्होंने आंसर शीट की फोटोकॉपी मांगी। इसके बाद सामने आया हैरान कर देने वाला मामला जिसने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर सीबीएसई को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिजिक्स की जो कॉपी अपलोड की गई थी वह वेदांत की थी ही नहीं। वेदांत का कहना है कि उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। लिखावट का स्टाइल, अक्षरों की बनावट, शब्दों के बीच की दूरी और लिखने का तरीका बिल्कुल अलग। वेदांत ने इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे रोल नंबर पर किसकी कॉपी चेक हुई है। सोमवार देर शाम सीबीएसई ने अपनी गलती मानते हुए वेदांत को ईमेल के माध्यम से उसकी असली आंसर बुक भेजी और अब नए मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जल्द अपडेट किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि किसी छात्र के लिए यह कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। छात्रों के लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। जब किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं या किसी सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं तो करियर और भविष्य को लेकर चिंताएं सताने लगती है। दिक्कत थी कि उसकी आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे की आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत क्या कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। इस बीच एक दूसरा मामला सामने आया। संजना नाम की छात्रा ने दावा किया कि रीएवैल्यूएशन के दौरान अपलोड की गई केमिस्ट्री की स्कैन कॉपी उनकी हैंडराइटिंग से मेल ही नहीं खाती है। उन्हें केमिस्ट्री थ्योरी में 70 में से सिर्फ 11 नंबर मिले जबकि उन्हें ज़्यादा नंबर की उम्मीद थी। संजना की आंसर बुकलेट का पहला पेज उनका था जबकि अंदर के सभी पेज बदल दिए गए थे। इसके बाद संजना ने भी सीबीएसई को मेल किया और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मामला और यूजर्स बोर्ड की तरफ से लगातार सवाल उठा रहे हैं। वेदांत और संजना जैसे कई मामले सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। छात्र और उनके पेरेंट्स सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नंबर कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में अगर आंसर कॉपीज की स्कैनिंग, अपलोडिंग और चेकिंग में गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ सकता है। दिल्ली के एक छात्र हर्ष चौरसिया का मामला भी हैरान कर देने वाला है। हर्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनकी फिजिक्स की सप्लीमेंट्री कॉपी ही गायब थी। उनका कहना है कि मुख्य कॉपी के ऊपर साफ लिखा था कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री कॉपी ली है, लेकिन मूल्यांकन के दौरान केवल 32 पन्नों वाली कॉपी ही चेक की गई। 8 पन्नों की सप्लीमेंट्री कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस वजह से उनके 10 से 12 नंबर कम आए हैं। सीबीएसई 12वीं की कॉपी चेकिंग में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए आईआईटी मद्रास की स्पेशल टीम दिल्ली पहुंच रही है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी का कहना है कि टीम वेबसाइट और सिस्टम का पूरा हेल्थ चेकअप करेगी। 23 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था, तभी से छात्रों की टेंशन बनी हुई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ सही आंसर शीट भेज देने से या अपनी गलती मान लेने से यह मामला खत्म हो जाता है? क्या इतनी बड़ी चूक के बाद बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? जवाब साफ है, नहीं। यह मामला सिर्फ छात्र की कॉपी का नहीं बल्कि उस सिस्टम की पारदर्शिता और भरोसे का है जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है।